आपकी मुक्ति 3 ऋण चुकाए बगैर नहीं होगी। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। सजातीय कन्या से विवाह करके एक सुयोग्य संतान उत्पन्न करनी चाहिए। सुयोग्य संतान कैसी? जो हमारे जाने के बाद में हमारे पितरों का श्राद्ध कर सके, तर्पण कर सके। ऐसी संतान प्राप्त होने के बाद हम लोग पितृ ऋण से उऋण होते हैं। सॉरी टू से, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है। कई परिवारों में तो ऐसी भी संतान है जो कहते हैं आई डोंट बिलीव इन दिस थॉट्स, यूजलेस। जिस भगवान ने ये रूल बनाया कि मुंह से खाओ तो पेट भरेगा, उसी भगवान ने रूल बनाया है कि अग्नि और ब्राह्मण के मुख में जाएगा तो सीधा पितरों को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पेट का मार्ग ये है, उनके पेट का मार्ग वो है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण है जिनकी पत्नी का नाम है धुंधली। इन दोनों की एक प्रॉब्लम है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। क्या नहीं है? और गृहस्थ में ऐसी मान्यता है कि अगर गृहस्थ है तो उस गृहस्थ में एक संतान का होना परम आवश्यक है। संतान होनी चाहिए। और संतान कैसी हो? जो हमारे जाने के बाद पितरों को तर्पण कर सके। ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अभी सुनो, समझो। आपकी मुक्ति 3 ऋण चुकाए बगैर नहीं होगी। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। मानव को 3 ऋण चुकाकर ही जीवन की यात्रा पूरी करनी चाहिए। पहला ऋण देव ऋण। तो जब आप यज्ञ करते हो और यज्ञ में आहुति डालते हो, हवन कराते हो आप लोग घरों में, उससे देव ऋण पूर्ण होता है। ऋषि ऋण, जिन ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, करना क्या है, करना क्या नहीं, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इतना बड़ा ज्ञान जिन्होंने हमको दिया है। बोले सभी ग्रंथों का स्वाध्याय करें। बोले इतना तो समय नहीं है हमारे पास, फिर कैसे करेंगे? तो बोले कम से कम श्रीमद् भागवत कथा तो सुनते रहना चाहिए। 7 दिन हर बार जब भी अवसर मिले 7 दिन भागवत सुनो और ऋषि ऋण से उऋण हो जाओ। अभी ऋषि पंचमी गई है तो हमको ऋषि ऋण से उऋण हो जाएगा। तीसरा ऋण है पितृ ऋण। सुयोग्य कन्या से, सजातीय कन्या से विवाह करके एक सुयोग्य संतान उत्पन्न करनी चाहिए। सुयोग्य संतान कैसी? जो हमारे जाने के बाद में हमारे पितरों का श्राद्ध कर सके, तर्पण कर सके। कई लोग कहते हैं हम निसंतान हैं। तो निसंतानवानों को तब तक अधिकार नहीं है जब तक, निसंतानवान किसको कहते हैं? जैसे 4 भाई हैं और चारों भाइयों के किसी के भी पुत्र नहीं है तो वो निसंतान हो गए। अदरवाइज बड़े भाई के भी संतान है तो संतान है, छोटे भाई के संतान है तो भी संतान है, बड़े बंदे के किसी भाई पे संतान है तो भी आप संतानवान है। समझ गए? तो ये बहुत जरूरी है। सुयोग्य संतान ऐसी हो कि तुम्हारे बाद भी कर्म कांड पर ध्यान रखे और तर्पण, श्राद्ध, पितरों का कार्य करती रहे। ऐसी संतान प्राप्त होने के बाद हम लोग पितृ ऋण से उऋण होते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज हमने तो अपने माता पिता की बड़ी सेवा करी, फिर ये कुंडली में पितृदोष कहां से आ गया? आ जाता है ना। आपने अपने माता पिता की सेवा करी, बहुत अच्छी बात। आपके माता पिता ने अपने माता पिता की सेवा करी, वो भी बहुत अच्छी बात। उनके माता पिता की सेवा उनने करी, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके माता पिता की सेवा उन्होंने नहीं करी तो वहां से दोष शुरुआत तुम्हारी कुंडली में आ गई। अगर तुम्हारे दादा के दादा ने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी तो दोष वहां से शुरू होकर आपको भी लग सकता है। और वो कब लगेगा? जब आपके सत्कर्मों की सीमा कम होगी और वहां वो अपराध कुल में है ही तो वो तुम्हारी कुंडली में आके लग जाएगा। फिर यहां एक प्रश्न उठता है हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, उनका दोष हम क्यों भोगे? आता है ना, उनका किया हुआ हम क्यों भोगे? उनके भोगे हुए मकान हम नहीं भोग रहे, उनके भोगे हुए खेत हम नहीं जोत रहे, उनके भोगे हुए सरनेम हमारे साथ नहीं जुड़े हुए। तो जब सारी सुख सुविधाएं उनकी हमारे साथ जुड़ी हुई है तो दुख कौन जोड़ेगा? वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो फिर करना क्या चाहिए? बेस्ट ऑफ टाइम है श्राद्ध पक्ष।
विधि विधान से अपने पितरों के लिए हमें श्राद्ध करना चाहिए। भूले बिछटे। मैं आपको एक और बात बता दूं, पितरों के निमित्त जो भोजन कराया जाता है ब्राह्मणों को, वो मध्य 11:45 बजे के बाद कराना चाहिए। वो पितरों का समय है। उस समय और 15 दिन पितृ पृथ्वी पे रहते ही रहते हैं। गरुड़ पुराण प्रमाण करता है इस बात को, हम ऐसे अपने आप गप नहीं मार रहे। और वेद व्यास जी गलत नहीं लिखेंगे, वेद व्यास जी साक्षात भगवान है। व्यासस्य विष्णु रूपाय, व्यास स्वयं विष्णु रूप है। तो उन्होंने लिखा है कि 15 दिन स्वयं हमारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं, वो निरीक्षण करते हैं हमारी संतान क्या कर रही है। तो इसके लिए वो बहुत जरूरी है। तो सुयोग्य संतान जब होगी तब आपके बाद उन पितरों का तर्पण वो कर सकेगी। और अगर आपकी संतान जैसे अमेरिका में आ जाए और वो हा हल्ला में शामिल हो जाए तो भी आप ऋण से उऋण नहीं होगे। और आई एम सॉरी टू से, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, कई परिवारों में तो ऐसी भी संतान है जो कहते हैं आई डोंट बिलीव इन दिस थॉट्स, यूजलेस। ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्राह्मण जी मिलेगा तो पितरों को मिल जाएगा? कई लोग आते हैं ऐसे सलाहकार, ऐसे कैसे संभव है? कैसे संभव नहीं है? अच्छा बताओ, तुम भोजन कहां से करते हो? जोर से बोलो। मुंह से। तो मुंह को भरना है, मुंह को भरना है। जोर से बोलो, मुंह भरना। क्या भरना है? तो कमाल कर रहे हो, भरना पेट है और चला मुंह रहे हो। 1-1.5 बिलांद का ये काय को खामा का परेशान हो रहे हो भाई? पेट ये रहा, यहां से लगाओ, 2 बिलांद ऊपर है कम से कम। तो ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? चक्कू लो, चक्कू, और यहां कट मारो। पिज्जा बर्गर जो भी मिले, सब्जी वब्जी सब यहां डाल लो और फिर सिल लो। यहां से क्या मेहनत कर रहे हो फालतू में? अरे तुम तो मूड खराब कर रहे हो। अच्छा चलो, मूड खराब नहीं करते, अच्छा मूड करते। ईमानदारी से बताओ, तुम मुख से खाओगे और पेट भर जाएगा, ये रूल किसने बनाया? जोर से बोलो। हमारे दादा ने बनाया, दादा के दादा ने बनाया, ये नासा ने बनाया। ये अमेरिका में नासा अमेरिका में ही है ना, यही है ना? ये नासा ने बनाया कि मुंह से खाओ तो पेट भर जाएगा। किसने बनाया? तो जिस भगवान ने ये रूल बनाया कि मुंह से खाओ तो पेट भरेगा, उसी भगवान ने रूल बनाया है कि अग्नि और ब्राह्मण के मुख में जाएगा तो सीधा पितरों को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पेट का मार्ग ये है, उनके पेट का मार्ग वो है। ये रूल बनाए भगवान ने। तुम कौन होते हो बीच में टांग अड़ाने वाले भाई? और न मानो तो ये रूल भगवान का पहले यहां से सिलो और यहां से डायरेक्ट शुरू करो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। फालतू झंझट। कहां थे हम? आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, उनको टांग अड़ाने वालों को कह रहा हूं बस। कई लोग हैं समाज में रहते हैं टांग अड़ाने वाले, नियम को नियम नहीं मानेंगे, धर्म को धर्म नहीं मानेंगे, अपने मन की चलाएंगे, वो ठीक नहीं। आत्मदेव के घर में संतान नहीं थी, जिसके कारण आत्मदेव दुखी थे। गाय को लेके आए, वो दूध नहीं देती थी। वृक्ष लगाते थे, वो फल नहीं आते थे। बहुत दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि एक दिन तो परेशान होकर आत्मदेव ने निश्चय कर लिया कि सुसाइड कर लेना चाहिए। तो सुसाइड करने जा रहे थे, उसी समय संत ने रोक लिया। कथम रोदिशम विप्र तुम काते चिंता बलेसी वद तुम सद्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। क्यों रोते हो? क्या दुख का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? व्हाई डू यू सैड? Why do you crying? अरे बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मेरे घर में कोई संतान नहीं। तो उन्होंने कहा बताओ संतान क्यों चाहिए? 5 मिनट लूंगा मैं आपकी, एकदम ऐसे बैठो। महात्मा जी ने पूछा बताओ संतान क्यों चाहिए? बोले महाराज 3 कारण। मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, और मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। 3 बजे। किस किस के बेटे ने नाम कर दिया और किस किस का बेटा सहारा बन गया?
और किस किस का बेटा सेवा कर रहा है। यहां तो ऐसे बेटे हैं बड़े बड़े के डॉक्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में बन जाते हैं। पापा जी रह रहे न्यू जर्सी में, वो जाके रह गया, सेटल हो गया कैलिफोर्निया में, और वहां 3 घंटे का वैसे ही अंतर है। उसकी जॉब शुरू तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म तो उसकी जॉब शुरू। कई कई महीने भर तो कब बात नहीं होती, फोन करें तो फोन नहीं उठता। बूढ़े माँ बाप अकेले कमरे में पड़े हैं। यहां भी बड़ा हाउस है, पर बड़े हाउस में रह के करें क्या अकेले माँ बाप। इसीलिए कहता हूं 4-5 संतान होनी चाहिए घर में, और 1-2 अनपढ़ होने चाहिए, जिन्हें कोई जॉब ना मिले, जिन्हें कोई काम ना मिले, सिर्फ तुम्हारे साथ में रहे और तुमसे प्यार करें और तुम्हारे बुढ़ापे की चिंता करें। एक संतान तो ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे संग में रहे। हम कहते हैं हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा। अरे जाओ जी, ये मांग गलत है कि मेरा बेटा सेवा करेगा। मैं तो आप सबको एक आइडिया दे रहा हूं, इफ यू एग्री माई वर्ड्स प्लीज। देने वाला तो भगवान ही है ना, हम तो दे नहीं सकते, भगवान से ही मांग। अच्छा, मांग भी आप भगवान से रहे हो, क्या मांग रहे हो? मुझे एक ऐसा बेटा देना जो मेरी सेवा करे। मान लो अच्छा बेटा मिल भी गया, सेवा मिल भी गई, तो सेवा के लिए तुम्हें बीमार नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम्हारे दोनों पांव टूट जाएं, तब तुम्हारा बेटा आए, तुम्हें उठाए, व्हील चेयर पे रखे, फिर तुम्हें घुमाए, डैडी ये मैंने गार्डनिंग की है यहाँ। देयर इज अ कमल का फूल, देयर इज अ हाथ का पंजा, देयर इज अ हाथी, देयर इज अ घोड़ा, देयर इज अ साइकिल, देयर इज ये पापा ये है सब, घूमो ये। तो उसके लिए पहले तुम्हारे दोनों पांव टूटने चाहिए। सेवा तो तभी करेगा। तो तुम मांग क्या रहे हो कि मुझे बीमार करो तब मेरा बेटा मेरी सेवा करे? नहीं, भगवान से अगर मांगना है और तुम्हें बिलीव है कि भगवान देगा, तो भगवान से बीमारी मत मांगो। मेरी सेवा करे ये सोच बीमारी है, ये सोच ही बीमारी है कि मेरा बेटा सेवा करे। अगर मांगना ही है भगवान से तो ये मांगो, हे नाथ मुझे ऐसा जीवन देना कि मुझे किसी की सेवा की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा जीवन दो कि मुझे सेवा की जरूरत ना पड़े जब तक जीवन रहे। तुम कहते हो ना मेरा बेटा नाम करेगा, तुमने किया नाम अपने पापा का? न्यू जर्सी से बाहर तुम्हें कोई पहचानता है? तुम्हारे गांव में नहीं कोई पहचानता, बस उन्हें तो अपना बताया वो अमेरिका जाके सेटल हो गए, बहुत पैसा है उनपे। अच्छा, अमेरिका में आके चाहे कोई गैस पंप पे खड़ा हो, गांव वाले यही समझते हैं बहुत पैसा है। भारत में तो जो अमेरिका में आ गया हो ना, उन लोगों को एक ही तरीके से समझते हैं, अरे उस पे क्या कमी है, वो तो अमेरिका में रहता है। अबे यहाँ अमेरिका में आके देखो, यहाँ 40-42 दिन से रह रहा हूं मैं, मुझसे पूछो कितने पैसे वाले हैं यहाँ। और यहाँ तो गजब है साहब, टॉयलेट साफ करने वाला भी गाड़ी में आता है, आता है साफ कर दे। आई डू दिस, यस आई डू दिस, यस आई डू दिस, क्लीन क्लीन क्लीन, ओके नाउ आई एम गोइंग, गिव मी चेक। वो गाड़ी स्टार्ट करी, और गाड़ी कौन सी? मर्सिडीज। अरे ओ तू कर का रहो है काय में? इट डज मैटर, सब किराए की। अरे 5,000 में ले आया, किस्त बढ़ता रहेगा, दिया रामचंद्र की। वो लोग समझ रहे हैं कि वो वहां पैसा वाला है। अरे यहां सब पैसे वाले नहीं, कुछ ही पैसे वाले। और मैं ये चाहता हूं सनातनी हर धनवान हो इतना कि वो सब चकाचक अमेरिका में सियावर रामचंद्र की जय चल रही हो, लेकिन नाम करेगा ये गलत थिंकिंग है कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। यहां कोई नाम नहीं करता बेटा। अगर नाम चाहते हो तो जिसने सेवा की है धर्म की, 2 की सेवा आपको करनी पड़ेगी, अपने धर्म और अपने देश की। जिन्होंने एक की भी सेवा की है उनका नाम हो गया है। और आपके पंजाब से ही अनेक ऐसे नाम हैं जिन्हें हम भुला। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम भुलाओगे, जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, भुला पाओगे वो नाम? सुखदेव, भगत सिंह छोटी सी उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़ गए, भुला पाओगे वो नाम? ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, भुला पाओगे नाम?
दो की सेवा करोगे तो तुम्हारा नाम हो जाएगा देश और धर्म, और सिर्फ अपने ही पेट की सेवा करोगे और अपने परिवार की ही सेवा करके मर जाओगे, तुम्हें परिवार भी भूल जाएगा और तुम्हें संसार भी भूल जाएगा, तुम्हें कोई याद करने वाला नहीं है। अगर नाम चाहते हो तो अपना कर्म सुधारो, जब कर्म सुधर जाएगा तो तुम्हारा नाम अपने आप हो जाएगा। इसके लिए बेटे की आवश्यकता नहीं है। एक और आखिरी बात, मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। क्या बनेगा? जोर से बोलो। बाबूजी 5 मिनट और बैठना। 6:54 हो गई। नहीं माता जी भी बैठ जाएं। ये तो बेटी है कि बहू है? बेटी है ना। हाँ अभी आई होगी काम से। बोलो अभी आई है। बोले ले चलो पापा, हो गई कथा। बैठ जा बेटी, तू भी बैठ जा मेरे बच्चा। 5-7 मिनट बस, सिर्फ 6 मिनट रह गई कथा की, अभी पूरी करता हूं। इसलिए जवानी में कथा सुना करो, बुढ़ापे में बेटी बेटों के अधीन हो जाते हो। जब आए तो लेट्स गो, और कथा छोड़नी पड़े तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बेटा बेटी बहू आए चलो। ये अभी इनसे नहीं कह रहा हूं मैं, बच्चों से। ये नॉर्मल बात है। पराधीन सपने को सुख नहीं, जो पराधीन है उसको सुख नहीं मिलेगा। और उसको मत देखो भाई, मुझे देखो तुम। और उस बच्ची को देख रहे तुम कथा छुड़वा रहे हो। अरे उसको क्या पता यहाँ क्या चल रहा है। वो तो आ गई थी बेचारी, लेने आ गई। इतनी अच्छी बच्ची है, लेने तो आई कम से कम। कितने नालायक तो ऐसे कि लेने नहीं आए। वो कॉल कर लेना, आ जाना। कौन सी होती है? उबर, उबर। हाँ कुबर नहीं उबर। वो कर लो, आ जाना। तो कई लोग तो इतने बच्ची अच्छी तो कम से कम लेने आई। बेटा जल्दी आ गई, 5 मिनट पहले आ गई, तू रुक जाना। तो मैं कहा था, मैं कितने सीगा? बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कोरोना में कितने बेटे बुढ़ापे का सहारा बने? सहारा भी ढूंढना है तो ऐसा मत ढूंढो जो छूट जाए एक सीमा पे। अगर सहारा ही ढूंढना है तो ऐसा ढूंढो जो तुम्हें सहारा यहां भी दे सके और तुम्हें सहारा वहां भी दे सके मेरे प्यारे, वहां भी। और वो सहारा कौन है? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरी। ताली बजाई जोर से। गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। ताली बजा कर बोलिए। मेरे सारे सहारे छूट गए, सारे सहारे छूट गए। ओ हरि तुम भी हमसे रूठ गए, हरि तुम भी हमसे रूठ गए। मैंने पाए कष्ट घनेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मैंने पाए कष्ट घनेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। 2 ही मिनट रह गई कथा के। संत ने फल दिया, धुंधली ने वो फल नहीं खाया, गाय को खिलाया तो उससे गौकर्ण हुआ। धुंधली ने अपनी बहन के बच्चे को ही गोद ले लिया, उसका नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी पापी हो गया, वैश्यागमन, जुआ, सारी दुर्गति उसमें आ गई। पिताजी दुखी हुए, वो वन छुप चले गए। माताजी को उसने पीटा, वो कुएं में कूद के मर गई धुंधली। और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। बुरी स्त्रियों को वो घर में ले आया, वैश्याओं को। एक दिन उन्होंने मार दिया उस धुंधकारी को, मर के वो प्रेत बन गया। क्या बन गया? धुंधकारी जब प्रेत बना तो गोकर्ण जी को पता चला और श्रीमद् भागवत कथा धुंधकारी को सुनाई गोकर्ण जी ने।
7वें दिन दिव्य स्वरूप धारण करके वो भगवान के धाम चला गया। ऐसा पापी जो प्रेत बन गया था, वैश्यगामी था, जुआ खेलने वाला था, बुरे से बुरा पाप करने वाला था, माँ बाप का अपमान करने वाला था, वो धुंधकारी, जब उसने भागवत सुनी तो उसका कल्याण हो गया। ठीक वैसे ही हम लोग अपने पितरों के कल्याण के लिए जब श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, आज पहला दिन है, राधाष्टमी जैसा उत्सव सामने है और पितृ पक्ष से पहले यहां पर भागवत हो रही है। ये आपके लिए स्वर्णिम नहीं, डायमंड समय है कि अपने कल्याण के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए आप लोग मात्र 2 घंटे 5 बजे से 7 बजे तक, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, नियम संयम का पालन करके ब्रह्मचर्य का पालन करना है, असत्य बोलना नहीं, 7 दिनों में किसी को दुख देना नहीं। इन नियमों से अगर आप भागवत सुनेंगे, आप जो मांगेंगे सो भागवत महापुराण आपको दे देगा। जो मांगेंगे, जो मांगेंगे, अगर कुछ नहीं मांगेंगे तो मुक्ति मिलेगी आप ही को। लेकिन मैं तो निवेदन करूंगा ये भागवत आप अपने पितरों के लिए सुनिए। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।